हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अभी तक हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा दिया था जो इससे प्रीवियस आपको लेक्चर फर्स्ट कराया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसमें ओनली आपको जो 9th क्लास में या प्रीवियस क्लास में आपने जो पढ़ी हैं उनके बारे में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर कराए थे। क्लियर बेटे? जैसा कि उसमें ज़्यादातर चैप्टर में आपके लिए मैंने बताया था, ज़्यादा यूज नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैंने आपके जो कंसेप्ट हैं फंडामेंटल वो क्लियर कराया था जो पिछली क्लासों में हमने किया है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में यूज नहीं है तो आगे वाले चैप्टर में यूज नहीं है, उसका आगे वाले चैप्टर में यूज होगा बेटे। ठीक है? नहीं है ऐसा नहीं है कि इसमें मैं मना कर रहा हूँ तो अब तो होगा ही नहीं, आप पढ़े नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो 7 चैप्टर आएगा उसमें और जो 8 आएगा, चैप्टर नंबर 8 आएगा उसमें उसी का यूज ज़्यादातर है। क्लियर? लेकिन मैं 6 चैप्टर की बात कर रहा हूँ जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट कराया, इसमें यूज नहीं है। चैप्टर नंबर 7 वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है और 8 वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही है। क्लियर है? उसमें सबसे ज़्यादा यूज है उसका 8 में। ठीक है? तो जो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके चैप्टर नंबर 6 में जो 99.99% जो क्वेश्चंस हैं वो उसी टेबल से सॉल्व होंगे। क्लियर है बेटे? जो आपके लिए टेबल दिखाई दे रही है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो अभी हम बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे, आपको रटना नहीं, आपको बनाना ही सिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। क्लियर है? तो हम आपको बनाना सिखाएंगे, इसी पे बेस पे आपके वो डिपेंड है। क्लियर है? नहीं है? आपका जो 6 चैप्टर है पूरा पूरा डिपेंड किस पर है? इसी पर आपकी टेबल पर डिपेंड है। क्लियर है? ओनली इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपकी वैल्यू आती जाएंगी। तो देखो बेटे क्या किया हमने ट्रिग्नोमेट्री में टेबल में कि यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल्स। जैसे मैं आपको थोड़ा डिनोट कर दूँ कि जो मैंने लिखे हैं ये इस चीज़ के लिए ये चीज़ें डिनोट हो रही हैं, इसके द्वारा ये चीज़ें डिनोट हो रही हैं। क्लियर? तो देखो मैंने एंगल्स लिख दिए हैं। एंगल्स किस किस में दे रखे हैं? डिग्री और रेडियन में। डिग्री में दे रखे हैं बेटे मेरे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? तो जो मैंने एंगल्स हैं वो क्या है बेटे? जो ये ऊपर का ग्राफ है वो कैसे डिनोट कर रहा है, साइन लग रहा है इस चीज़ को, और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कैसे डिनोट कर रहे हैं इससे। क्लियर है? एक ही कॉलम में लिख दिया है मैंने। और इसमें जो पहले कॉलम में लिखा है मैंने क्या लिखा? एंगल्स। क्या लिखे? एंगल्स। किस किस में बताया मैंने एंगल्स को? डिग्री में बताया और रेडियन में बताया, दोनों चीज़ें बनाया है। कि डिग्री में क्या होता है बेटे? डिग्री में कौन कौन से जो ब्लैक कलर में लिख रहे हैं वो डिग्री में बेटे कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद में नीचे बेटे क्या? रेडियन में बता दिया है कि 0। क्लियर? जो एंगल है 0 डिग्री किस में होती है? 0 रेडियन में 0 होती है। और 30 डिग्री जो होती है रेडियन में कैसी होती है? π/6। 45 डिग्री रेडियन में कैसी होती है बेटे? π/4। और 60 डिग्री जो है वो रेडियन में कैसी होती है? π/3। और 90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी होती है वो? π/2। तो आप समझ गए होंगे बेटे कैसे, क्योंकि देखो अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटे? 180 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 180 के बराबर। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे डिग्री में कितना है बेटे? कितना है? अगर मैंने मान लिया कि 180 इक्वल मेरा पाई है, एक ही बात है बेटे, पाई इक्वल 180 कर लो या 180 इक्वल पाई कर लो, तो मैंने कह दिया बेटे 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? π/180। 180 आ गई तो बेटे मुझे कितने की निकाल रही है? 30 का निकालना है। कितने का निकालना है? 30 डिग्री का एंगल निकालना है। तो क्या करूँगा मैं? पाई इक्वल 180 इंटू 30। तो इससे बेटे ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो कितना बचेगा? π/6। तो हमारी जो 30 डिग्री है वो कितने में आ गई? π/6। क्लियर? और नेक्स्ट निकालना चाहें तो फिर निकाल लो। 180 इक्वल पाई, और आप निकालना चाहते हैं 1 डिग्री का कितना होता है बेटे? पाई इक्वल 180, यही होता है ना। अगर मैं निकालना चाहता हूँ किसका? 60 का निकाल लो। 60 का निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? π/180 इंटू 60। 60 से कितनी बार गया? 3 बार। तो जो हमारी 60 डिग्री है वो कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा रेडियन में। क्लियर है बेटे? तो ये निकालने आ गए ना कैसे होता है। हम जानते ही हैं कि पाई इक्वल कितना होना? 180 होता है। 180 इक्वल कितना होता है? पाई। क्लियर है? तो इसी के बेस पर हमने क्या बता दिया? रेडियन में भी बता दिए एंगल रेडियन में कितने कितने होते हैं।
तो देखो बेटे आगे अब इस टेबल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, मैंने इधर का जो ग्राफ बता रहा है ये किसको नोट कर रहे हैं, एंगल्सों को। एंगल्सों किस किस में बेटे, डिग्री और रेडियन में। डिग्री वाले ये ब्लैक कलर वाले और रेडियन में जो मैंने नीचे लिख रखे हैं ब्लू कलर में। ठीक है बेटे, तो देखो आगे और जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बेटे वो लिख रखे हैं इधर कौन कौन से मैंने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर है बेटे, 6 के 6 लिख रखे हैं कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर। तो देखो बेटे अब मैं सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर हमारे पास हमें साइन थीटा की वैल्यू, जो हमारे साइन थीटा के एंगल्स हैं उनकी वैल्यू आ जाए तो ये मान लो हमें पूरी जो पूरी टेबल है उसकी वैल्यू याद हो गई। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर मुझे साइन थीटा के एंगल्सों की वैल्यू या मालूम पड़ जाए, अगर मुझे निकालना आ जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो बेटे अब आप कहेंगे सर पहले बताओ तो सही कि साइन थीटा की कैसे निकालना चाहेंगे, तो वही बता रहे हैं बेटे। देखो आगे कि हम पहले साइन थीटा की निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे गिनती लिखने स्टार्ट करता हूँ, क्या नंबर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिख दिया 1, इस कॉलम पे लिख दिया, सॉरी इस 0 वाले कॉलम पे लिख दिया 0, और सेकंड वाले कॉलम पे लिख दिया मैंने बेटे 1, सेकंड वाले पे 2, थर्ड वाले कॉलम पे 3 और फोर्थ वाले कॉलम पर 4। क्लियर है, ये लिख दिए। फिर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें बेटे, 4 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन सभी नंबर्सों को 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। तो बेटे करो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये आ जाएगा बेटे 4/4। क्लियर है, ये होगा दूसरा स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप लिखा था बेटे मैं नंबर्सों को लिख दो। फर्स्ट कॉलम 0 वाला 0, सेकंड कॉलम पे 1, थर्ड कॉलम पे 2, फोर्थ कॉलम पे 3, 5 वाले कॉलम पे 4 लिखो। मैंने कह दिया है कि सबसे बड़ा नंबर 4 है तो पूरे सभी के सभी नंबर्सों को 4 से डिवाइड कर दो। 0 को 4 से डिवाइड किया, 1 को किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, 3 को किया और 4 को 4 से डिवाइड किया। अब तीसरा स्टेप में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमने डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है ना उनको क्या कर दो बेटे, स्क्वायर रूट कर दो। उनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। बेटे मैंने सभी का स्क्वायर रूट किया। पहले बेटे इसका कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कर लेते हैं पहले, बाद में बताता हूं उसे। क्लियर है बेटे। तो देखो जब मैंने 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, उसका अंडर रूट कर दिया फिर मैंने। इसके बाद में 1/4 को क्या डिवाइड हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसका वो किया तो कितना आ गया बेटे 1/2। इसके बाद में बेटे ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है 1/2 से इसका अंडर रूट, और फिर ये 3 का तो अंडर रूट यूँ ही रहेगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा बेटे 2। ये डिवाइड हो गया 1/1 तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो बेटे मेरा कहने का अर्थ है कि जब मैंने 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0, 0 का अंडर रूट कितना आता है बेटे 0। क्या होता है 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू बेटे क्या आ गई मेरी 0 आ गई। क्या आ गई 0 आ गई। और उसके बाद में बेटे 1/4 का अंडर रूट किया तो 1 का तो अंडर रूट 1 हो गया और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। तो जो मेरी 30 की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटे 1/2। उसके बाद में बेटे मैंने 2/4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया था 1/2। 1/2 का मैंने क्या कर रखा है अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट कर रखा है तो बेटे 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटे अंडर रूट 2। क्लियर। उसके बाद में बेटे मैंने देखो 3 का अंडर रूट किया तो 3 का अंडर रूट तो हो गया बेटे अंडर रूट 3। उसके बाद में 4 का अलग से किया तो 4 का कितना आ गया बेटे मेरा 2 आ गया। क्लियर। उसके बाद में बेटे 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है। क्लियर। तो बेटे ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आया निकालना नहीं आया दोबारा फिर समझाता हूँ बेटे, ऊपर फिर ध्यान देना है एक और बार। यहाँ पे दोबारा फिर बताता हूँ क्योंकि अगर बेटे आपको साइन की वैल्यू निकालना आ गई ना ये मानो फिर तो आपकी पूरी टेबल याद आ गई आपको। तो मैंने कहा था यहाँ से बेटे मैंने कहा था फर्स्ट कॉलम जो 0 वाला है 0 लिखना स्टार्ट कर दो 0, सेकंड कॉलम पे 1 लिख दो, थर्ड कॉलम पे 2, फोर्थ कॉलम पर 3 और जो फोर्थ कॉलम है उस पर
4 लिख दो। यही कहा था ना, कहा था बेटे जो फिफ्थ कॉलम है उस पर क्या लिखवाया था, 4 लिखवाया। मतलब कहने का अर्थ है 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखनी है आपको, नंबर्स लिखने हैं। क्लियर है, यही कहा था। फिर मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना 4, उससे पूरे नंबर्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देता हूं। अब क्या कर लें बेटे, इनको डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लें। 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0, इसको किया तो बेटे इसकी वैल्यू तो यही रहेगी। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/2, इसकी वैल्यू यही रहेगी, और इसे डिवाइड किया तो 1 आ गया। क्लियर है बेटे, डिवाइड करने के बाद यही था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बताया था मैंने कि इन सभी का क्या कर दो बेटे, स्क्वायर रूट कर दो। क्या कर दें, अंडर रूट कर दो। तो मैंने यही बताया था ना, बताया था। तो देखो 0 का अंडर रूट किया तो 0 वैल्यू आ गई। उसके बाद में 1/4 की तो बेटे 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2। उसके बाद में 1/2 का किया तो कितना आ गया बेटे, 1 का अंडर रूट तो 1 होगा, और 2 का अंडर रूट 2 हुआ। क्लियर। उसके बाद में मैंने 60 की वैल्यू क्या बताई थी, 3/4 का अंडर रूट किया तो 3 का अंडर रूट तो बेटे अंडर रूट 3 हो गया, और 4 का कितना आ गया, 2, और 1 का अंडर रूट क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है बेटे, नहीं है यहाँ तक। तो देखो अभी तक आपको ये समझ में आया, नहीं आया निकालना, साइन की वैल्यू निकालनी आई बेटे, नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। दोबारा देखो बेटे, दोबारा फिर समझ लो इसे। क्या किया था हमने, 1 से 0 से लेकर के 4 तक क्या लिखे थे, नंबर्स लिखे थे। फिर सभी को 4 से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद में क्या किया था इनका बेटे, थर्ड स्टेप में अंडर रूट किया था। तो अंडर रूट के बाद में जो वैल्यू आती हैं वो क्या होती है, हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती हैं। क्लियर, जहाँ तक साइन निकालना आ गया। उसके बाद हम देखते हैं बेटे कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटे सभी ये बता देते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं कोसाइन की, कि जो हमारी 0 है उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो साइन का 90 है वो कॉस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1। उसके बाद में साइन का जो 60 है वो कॉस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जो साइन का 45 है वो कॉस का भी 45 ही रहेगा। और जो साइन का हमारा 60 है वो कॉस का कितना, जो साइन का हमारा 30 है वो कॉस का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 कितना, साइन का 30 कितना, 1/2, तो कॉस का 60 हो जाएगा। और इसी तरह साइन का जो 0 की वैल्यू है कॉस की 90 की वैल्यू होती है। क्लियर है बेटे। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे लिए टेबल दे रखी है उसका हमने उल्टा कर दिया। पहले हमारा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो इसे उल्टा लिख दिया। इससे इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में लास्ट वाली वैल्यू 1, सेकंड वाले की सेकंड में इसकी यहीं आ जाएगी, 30 की वाले की 60 में आ जाएगी, और 0 की 90 वाले में आ जाएगी। क्लियर। तो देखो बेटे ये होता क्यों है, बता तो दिया, आप तो रट भी लोगो क्यों होता है। देखो बेटे एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। मैंने पढ़ा है cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये 9th क्लास में पढ़ा है। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो बेटे आगे नेक्स्ट चैप्टर है 7, उसमें मैं इसे कराऊंगा। क्लियर है। तो इसे समझो क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो याद रखो बेटे, अगर मैं कह दूं कि थीटा इक्वल मुझे 30 की 0 की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, थीटा इक्वल 0 की, मतलब कहने का अर्थ है कि cos 0 की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा बेटे, देखो साइन 90 माइनस 0, तो cos 0 इक्वल हो जाएगा साइन 90। कहने का अर्थ है बेटे जो cos 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की होगी। क्या होगी बेटे, cos 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू होगी। तो क्या आ गया बेटे, इसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी है। हो गई, नहीं हो गई। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कह दूं कि थीटा इक्वल 30, तो cos 30 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 30, यही करूंगा ना बेटे थीटा की जगह पे। तो cos 30 इक्वल साइन 90 में से 30 गया तो कितना बच गया बेटे, 60। कहने का अर्थ है कि cos 30 की वैल्यू कोसाइन 60 की वैल्यू के बराबर होगी। आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में बेटे। मतलब cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है। तो कहने का अर्थ है कि जो cos साइन 60 की वैल्यू है √3/2, वही वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2।
क्लियर। और एग्जाम्पल लेंगे क्या, देखो और ले लो 45 का ले लो, तो क्या हो जाएगा cos 45 साइन 90 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा cos 45 इक्वल 90 साइन 90 में से 45 गया तो कितना आ गया 45। कहने का अर्थ है cos 45 की वैल्यू साइन 45 के बराबर होती है। तो देखो 1/√2 1/√2। क्लियर है बेटे, यहाँ तक कैसे आ रहा है, क्लियर है नहीं है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा होता है। अगर फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर में बेटे मैं आपके कराऊंगा 7 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं tan। तो बेटे आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कह दूं आपसे tan 0 का निकालनी है वैल्यू मेरी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, यही होंगे नहीं होंगे बेटे। मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो tan 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी है बेटे 0 अपॉन कितनी है 1, तो बेटे tan 0 इक्वल कितना हो जाएगा 1, 0 अपॉन 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो बेटे tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे बेटे tan 30 का मतलब है साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो tan 30 इक्वल साइन 30 कितना है बेटे 1/2, और आपका इसका कितना है √3/2। क्लियर। तो बेटे मैं एक और चीज़ बता दूं, दोनों बीच वालों का नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई होता है tan 30, तो इसे ऊपर ले गए 2 × 1 और इधर हो गया 2 × √3, tan 30 2 × 2√3, मतलब 2 से 2 गया तो कितना बच गया बटे 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1/√3। क्लियर। इसी तरह बेटे tan कितना 45 का tan 60 की वैल्यू निकाल के देख लेंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना आता है बेटे, इसकी पर 1 आएगी, इसकी √3 आएगी और इसकी आएगी बेटे इन्फिनिटी। इसे कहते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं इसे नॉट डिफाइंड। क्लियर, ठीक है नहीं है। और कॉट देखो बेटे, कॉट की अब हम दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। एक तो ये होगा कॉट थीटा इक्वल होता है tan 90 माइनस थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। और एक और होता है आपका कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये वाली पद्धति ये वाली हो जाएगी tan वाली, और ये वाली कौन सी हो जाएगी जो हमने अभी कॉस की निकाली थी साइन से। क्लियर है बेटे। इन दोनों में से किसी से भी निकाल के देख लेना। और डायरेक्ट लिखना चाहें तो बेटे देखो इस फॉर्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा कि जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटे नॉट डिफाइंड। उसके बाद में cot 30 की जो वैल्यू है वो tan 60 के बराबर होगी √3, और जो cot 45 की वैल्यू है वो tan 45 की वैल्यू के बराबर होगी 1, cot 60 की वैल्यू tan 30 की बराबर होगी। इसी तरह बेटे और cot 90 की वैल्यू tan 0 के बराबर होगी, क्या होती है वो 0। क्लियर है। कौन से फॉर्मूले थे इससे कि cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा होता है। क्लियर बेटे। तो देखो इसके बाद में इसे निकालते हैं sec को। sec की जो वैल्यू होती है बेटे, एक सेकंड अभी, देखो बेटे जो sec की वैल्यू होती है वो होती है sec 1/cos होता है। क्या होता है sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो इसका मतलब है अगर मैं sec 0 निकालूं तो इसका मतलब है 1/cos 0। तो sec 0 का मतलब 1/cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1, तो इसका मतलब है 1/1। तो sec 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1। कितनी आ गई मेरी 1 आ गई। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे sec 30, तो मतलब क्या है 1/cos 30। sec 30 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे cos 30 की
√3/2, 2 बेटे ऊपर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा सेक 30 इक्वल हो जाएगा 2/√3। कितना आ गया बेटे 2/√3। क्लियर। और ऐसे ही बेटे आगे निकाल के देख लेंगे 45 रख लें, 45 की वैल्यू रखेंगे। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो क्या आएगा इसका आएगा √2 और इसका आएगा 2 और उसके बाद में आपका ये आ जाएगा बेटे नॉट डिफाइंड। क्लियर। इसी फॉर्मूले में पुट कर करके देख लेंगे। तो जैसे देखो अभी इस लास्ट वाले का एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। सेक 90 ये हो जाएगा 1/cos 90। तो ये हो जाएगा बेटे सेक 90 1/cos 90 की वैल्यू कितनी है बेटे 0। सेक 90 बेटे जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, ये नहीं कि 1 को ही डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो डिवाइड होने के बाद में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटे नॉट डिफाइंड। क्या आती है नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो कितनी आ गई नॉट डिफाइंड आ गई। तो बेटे देखो कोसेक अब देखते हैं कोसेक के बारे में। कोसेक के भी बेटे दो तरीके होते हैं। देखो कोसेक के दो तरीके होंगे कोसेक की वैल्यू निकालने के कि कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin। या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो आप जो अभी हमने सेक वाले निकाले थे, या इससे निकाल लो कि कोसेक थीटा इक्वल होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है दोबारा लिख लें इसे कि सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है बेटे। किसी से भी निकाल लो कोसेक इक्वल 1/sin या कोसेक इक्वल होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो बेटे देखो इससे निकाल के देखते हैं। तो वही चीज़ है कि कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी सेक 90 के बराबर मतलब नॉट डिफाइंड। और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी सेक 60 के बराबर मतलब 2। और कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी सेक 45 के बराबर √2। और सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी सेक 30 के बराबर कितनी है बेटे 2/√3। इसी तरह 90 की वैल्यू बेटे किसके बराबर हो जाएगी इसकी 0 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। समझ में आया नहीं आया। तो देखो बच्चे अभी तक हमने क्या किया है आपकी टेबल बनाई है। टेबल बनाना सभी पर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब तो मोटर देखो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से आ जाएंगी आपकी। क्लियर है। उसके बाद में cos थीटा मैंने बता ही दिया था। cos थीटा इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा। अगर उससे भी ध्यान ना रखें तो आप डायरेक्टली याद रखो अगर आपको साइन की वैल्यू है तो उसे उल्टा रख दो। क्या करते हैं उसे उल्टा रखना स्टार्ट कर देंगे तो cos की आ जाए क्या 90 को रख दो 0 की जगह पे 60 को रख दो 30 की जगह पे 45 की 45 इसे वर्ग उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। किसकी आ जाती है बेटे cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद में हमने निकाला tan हमने देखा था tan इक्वल होता है sin थीटा इक्वल cos थीटा। अगर sin थीटा को cos से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है बेटे हमें tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। ये निकाला था कि नहीं निकाला था कि tan थीटा की जो tan थीटा होता है हमारा वो होता है sin थीटा इक्वल cos थीटा। अगर sin थीटा को हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाती है हमारी tan थीटा की आ जाती है। तो ये तो हो गया हमें निकालने का तरीका। अब देखो याद करने का मैंने बता ही दिया sin थीटा का हो जाता है तो cos थीटा का बिल्कुल उल्टा ही आ जाती है। क्लियर। और दूसरी बता देता हूँ मैं tan थीटा। तो बेटे देखो अब गाँव वाली भाषा में सीधा सीधा कैसे याद रख सकते हैं tan थीटा को। आप याद रखो 0 45 90। सबसे पहले tan थीटा में लो 0 45 90 मतलब एक को छोड़ करके एक को लो। ये लिया इसे छोड़ा इसे लिया इसे फिर इसे छोड़ा ये लिया। क्लियर है। तो देखो इस पे ध्यान दो 0 की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 फिर 1 फिर नॉन डिफाइंड। क्लियर 0 1 नॉन डिफाइंड। इसके बाद मैंने क्या कहा है 0 45 और 90 डिग्री की वैल्यू। सबसे पहले tan थीटा में याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटे निकालने का तो वही होता है। याद करने का तरीका याद रखो। tan थीटा में क्या करना है आपको सबसे पहले एक को छोड़कर एक लो 0 1 नॉट डिफाइंड। ये तीनों वैल्यू याद हो गई कि हमें पता है कि 0 की वैल्यू 0 45 की 1 और आपकी 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। होती है नहीं होती है। फिर उसके बाद में दो वैल्यू बची बेटे 30 और 60 का। तो देखो बेटे 30 और 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन नॉट क्या कह रहा हूं मैं 1/√3 और ये होती है ओनली √3। समझ रहे हो 30 की वैल्यू होती है 1
√3 और ये होती है √3। तो बेटे समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में तो समझो दोबारा कि आपकी सबसे पहले तीनों को याद करो। 0, 45, देखो 5 वैल्यू हैं। 0 इसे छोड़ो, 45 फिर इसे छोड़ो, फिर आगे बेटे आपकी 90। तो कौन कौन सी होती हैं? 0, 1 इनफाइनाइट। कौन कौन सी होती हैं बेटे? 0, 1 नॉट डिफाइंड होती हैं, नहीं होती हैं। उसके बाद में 2 बची थी 30 और 60, वो क्या हो गई? 1 अपॉन √3 और ओनली √3। तो याद हो गई नहीं हो गई बेटे? ये याद हुई या नहीं हुई? क्लियर? उसके बाद में cot थीटा आप जानते हैं, tan थीटा का बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो, उल्टी वैल्यू रख दो। नॉट डिफाइंड हो नॉट डिफाइंड, √3 है तो √3, 1 का तो 1, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 0 को 0 से बिल्कुल 10 का उल्टा लिख देते हैं। क्लियर है बेटे? नहीं है? फिर उसके बाद में sec थीटा। sec थीटा की मैंने आपको बताई दी है कि क्या होता है, किससे निकाल सकते हैं? sec थीटा किससे निकाल सकते हैं? sec थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा। होता है नहीं होता है कि अगर हम 1 अपॉन cos थीटा कर दें, 1 अपॉन cos थीटा कर दें, अगर 1 को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है हमारा बेटे? sec थीटा आ जाता है। अब याद करने का तरीका बता देता हूँ। क्या करते हैं? याद करने का तरीका मैंने बताया है, कहाँ गया बेटे? ये रहा। मैंने बताया है sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। ये बताया नहीं बताया है? बताया नहीं बताया? तो देखो मेरा कहने का अर्थ है कि जो sec थीटा की वैल्यू होंगी वो cos थीटा के बिल्कुल उल्टी होकर आएंगी। तो देखो sec थीटा cos थीटा, तो cos थीटा की जो वैल्यू 1 है तो इसे 1 अपॉन 1 किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। फिर उसके बाद में लेता हूं मैं बेटे sec 30 cos 30 कितना है बेटे? √3 अपॉन 2। तो ये बिल्कुल उल्टा होकर आ जाएगी sec में। कैसे आ जाएगी? 2 अपॉन √3। दोबारा ध्यान दो, ये होता है बेटे sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा कि हमारी जो sec की वैल्यू है वो cos की बिल्कुल उल्टी होकर आएंगी। जो sec थीटा की वैल्यू हैं वो cos थीटा की वैल्यू की बिल्कुल उल्टी होकर आएंगी। कि जैसे sec 0 की वैल्यू बेटे cos थीटा की कितनी है? 1 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1 का 1। तो sec की कितनी आ गई बेटे? 1 आ गई। इसी तरह अगर sec 30 की निकालूं तो cos 30 कैसी आएगी? बिल्कुल उल्टी आएगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3 अपॉन 2। तो sec 30 की वैल्यू उसकी बिल्कुल उल्टी होकर आएगी तो कितनी आएगी? 2 अपॉन √3। कितनी आएगी? 2 अपॉन √3। इसी तरह अगर मैं sec 45 का निकालूं तो cos 45 कितना होता है बेटे? 1 अपॉन √3। इसे बिल्कुल उल्टा कर दो, इसे बिल्कुल उल्टा लिख दो। उल्टा लिखने पर कितना आता है बेटे? √3 अपॉन 1। उल्टा लिखने पर कितना आता है? √3 अपॉन 1। तो 1 से डिवाइड करते हैं, वो याद है कितनी वैल्यू आ गई? √2। 1 अपॉन √2 को मैं अगर उल्टा लिखूं तो कितना लिखा जाएगा? √2 अपॉन 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? √2, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इसी तरह अगर sec 60 की वैल्यू निकालूं, अगर मैं sec 60 की वैल्यू निकालूं तो इसकी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की होती है 1/2। इसे बिल्कुल उल्टा लिख दो, 2 अपॉन 1। तो बेटे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्लियर? इसी तरह बेटे देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। इसे बिल्कुल बेटे 0, तो 1 अपॉन 0 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटे? 1 अपॉन 0। मैंने कहा है जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। क्लियर? तो आप जानते हैं sec की कैसी वैल्यू हो गई? sec की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? cos की बिल्कुल उल्टी वैल्यू होती हैं। √3 अपॉन 2 है तो ये हो जाएगी 2√3, और 1 अपॉन √2 है तो ये हो जाएगी √2, 1 अपॉन 2 है तो ये हो जाएगी 2। क्लियर है बेटे? तो इसी तरह और cosec की वैल्यू देखेंगे। cosec की वैल्यू बेटे sec की बिल्कुल उल्टी होंगी कि जो इधर लिखा है उल्टा लिख देंगे। क्लियर है बेटे? अगर ऐसा भी नहीं है तो देखो बेटे एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो cosec होता है वो 1 अपॉन साइन होता है। कहने का अर्थ है जिस तरह आपने sec की वैल्यू जो निकाली है cos को उल्टा कर कर, उसी तरह cosec की वैल्यू भी साइन की वैल्यू को उल्टा करके आ जाएंगी। तो देखो बेटे cosec 0, इसकी कितनी है बेटे? 0 से उल्टा कर दो, मतलब 1 के अपॉन में लिख दो। इसे किसके अपॉन में लिख दो? 1 के अपॉन में। 1 अपॉन 0 तो कितना आ गया? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? नहीं है? उल्टा करके लिख दो। इसी तरह बेटे अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालता हूँ, नेक्स्ट साइन की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2। तो cosec की कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन 1। कितनी हो जाएगी बेटे?
2/1 तो कितनी आ जाएगी बेटे 2। इसी तरह साइन 45 कितनी है 1/√2 है, तो जो कोसेक की वैल्यू होगी ना बेटे वो साइन की बिल्कुल उल्टी आएगी। मतलब यहाँ पे 1/√2 है तो ये आएगी इसकी √2/1। कितनी आएगी √2/1 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे √2। क्लियर। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखो, अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोसेक की इसकी बिल्कुल उल्टा आएगी, मतलब ये आ जाएगी 2/√3। क्लियर है बेटे, कितनी आ जाएगी 2/√3। अगर इसकी 1 है तो इसकी बिल्कुल विपरीत कर दो, ये हो जाएगी 1/1, तो कितनी आ जाएगी बेटे 1 वैल्यू। क्लियर है, ये तो बता दी बेटे मैंने आपको याद करने की। क्लियर है। और जो बनाने की टेबल का तरीका आपको मैंने बेटे बता ही दिया, आपके फॉर्मूलों से कैसे बनाते हैं, वही हो गई याद करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने दोबारा देख लो, साइन क्या बेटे, साइन की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू इसकी बिल्कुल उल्टा आएंगी। क्लियर। और टेन की मैंने बता ही दिया है, निकालने का तरीका तो होता है साइन अपॉन कॉस, कि साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाती है। तो याद करने का तरीका क्या है, मैंने कहा था आप 30 60 को भूल जाओ तो देखो कदम से कदम बढ़ाना, 0 1 और नॉट डिफाइंड गिनती है बेटे, 0 नंबर से आपके 0 1 नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ये तो हो गई एक को छोड़कर एक। अब आ जाओ 30 और 60 पर, तो देखो बेटे ये क्या है 1 अपॉन क्या है 1/√3 और ये क्या है ओनली √3। कोई अंतर लग रहा है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये तो दे रखा है बेटे 1/√3 और ये किस में दे रखा है √3 में। कौन कौन से 30 और 60। और रहे बच्चे आपके 0 45 90, एक को छोड़कर एक, वो कौन सी होती है 0 1 और नॉट डिफाइंड। याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है याद। तो बेटे इसी तरह कॉट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कॉट। और सेक हम जानते हैं सेक क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू है जो उनको उल्टा करके लिख दो। क्लियर है नहीं है। इसी तरह कोसेक में बेटे साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, तो वही क्या हो जाती है आपकी टेबल आपको याद हो जाएगी। क्लियर बेटे, समझ में आया नहीं आया, आपकी वैल्यू सॉरी आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आपको समझाने में, लेकिन इसलिए टाइम लिया बेटे आपको क्योंकि जो आपके चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा इसी पे डिपेंड है। क्लियर है, इसी पे डिपेंड है, इसलिए इसको आपको समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया हमने। और अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लेना, आपकी जो दिक्कत होगी उससे हम सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आप इसे नोट कर लेना बेटे। धन्यवाद।